ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोमवार को महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर शान शौकत से चादर पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश की और देश में अमन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। ख्वाजा साहब के 806 उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सोमवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब के दरगाह पर अकीदत के फूल और चादर पेश की। इस मौके पर ज़ायरीनों की काफ़ी भीड़ नजर आई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नकवी के अलावा शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव नानी, राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मेहरुनिशा सहित कई लोग मौजूद रहे। जियारत के बाद नकवी ने बुलंद दरवाजे से पीएम मोदी का ज़ायरीनों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ख्वाजा साहब जैसे सूफी संतों की शिक्षाओं के माध्यम से ही विभिन्न समस्याओं का समाधान संभव है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में सूफी संत और भी मत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत से ही दुनिया भर में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैला है। सभी बड़े धर्म यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े हैं, इसलिए यहाँ की आबो हवा में सभी धर्मों की खुशबू फैली है। मोदी ने ख्वाजा साहब के 806 उर्स में देश भर से आए ज़ायरीन को भी मुबारकबाद देते हुए उन्हें ख्वाजा साहब के बताए मार्ग पर चलने की बात कही, जिस पर ज़ायरीन और खादिमों ने भी खुशी का इजहार किया। इस दौरान दरगाह सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए संदेश का प्रसारण भी किया गया। जानते हैं कि आज दुनिया शांति वो ख्वाजा गरीब नवाज के माध्यम से हो सकता है। उर्स मेले के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान में शिक्षा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 100 शौचालयों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ख्वाजा साहब के अमन और शांति के संदेश को दोहराया। साथ ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों में बीजेपी की हार पर भी सवालों के जवाब दिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संदेश एक ही है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जो संदेश दिया है अमन का, भाईचारे का और मानवता का, और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके आतंकवाद का शैतानी खेल खेलना चाहती हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए वो इंसानियत के भी दुश्मन है और इस्लाम के भी दुश्मन है। और ख्वाजा गरीब नवाज का जो अमन का संदेश है वो यही कहता है कि हमें भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, एक जहती के साथ चलना चाहिए। और ख्वाजा साहब ने जो सुधारवादी एक आंदोलन एक तरह से और उसके मसीहा रहे हैं, वो सुधार का नतीजा है कि आज समाज जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, राहुल गांधी कहना है बीजेपी देश को पीछे की ओर ले जा रही है, क्या कहना है? भैया, ये सारे पॉलिटिकल प्ले है, परिवार का पॉलिटिकल प्ले। अब उस परिवार के पॉलिटिकल प्ले में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कहानी, अलग अलग किस्से सुनाई पड़ेंगे, लेकिन पिटी हुई पटकथा पर और पटकथा पर इस तरह का पॉलिटिकल प्ले कभी भी सफल नहीं होता। और अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए
अगर जो है वो इस तरह की बातें राहुल गांधी जी, सोनिया जी कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि ये जो क्षणिक खुशी है वो थोड़ी देर में फूट जाएगी। राजस्थान में भी नुकसान हुआ था। देखो भैया, चुनाव में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अलग अलग कारणों से हार होती है, अलग अलग कारणों से जीत होती है। और जब कहीं पर भी चुनाव में भी हार होती है तो उसको हम सबक लेकर के और उसको सुधार की दिशा में आगे जाते हैं। राजस्थान में भी चुनाव में नुकसान हुआ है क्या? ऊपर शीर्ष स्तर को बदलने की नहीं, देखिए क्या है कि वसुंधरा जी का काम बहुत अच्छा है, यहाँ की हमारी सरकार का काम बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का बहुत मजबूती के साथ अच्छा नेतृत्व है, काम है। एक चुनाव में हार और जीत के आधार पर नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व के कामकाज का आकलन आप नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में भी 3 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, इन हार का उन चुनाव पे असर? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लगातार जीत रही है और जीतेगी। आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो विरासत में ये सरकारें लेके नहीं आए थे। आने के बाद उनकी ये सरकारें, हमारी सरकारें बनना शुरू हुई और आगे। उर्स मेले को लेकर दरगाह कमेटी हॉल में सोमवार को एक बैठक हुई, जिसमें हिलाल कमेटी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें यह फैसला किया गया कि चांद नहीं दिखने की वजह से जन्नती दरवाजा मंगलवार को खोल दिया जाएगा, जो ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना छठी तक खुला रहेगा। साथ ही मंगलवार को ही महफिले समा का भी आयोजन किया जाएगा। ख्वाजा साहब के 806 उर्स के मौके पर देश विदेश से जायरीन भारी तादाद में अजमेर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार और अजमेर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अजमेर से महेश मूलचंदानी के साथ पवन अटारिया की रिपोर्ट। केसरगंज स्थित आर्य समाज भवन में रविवार को आर्य समाज का 144वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्वानों ने अपने प्रवचनों में आर्य समाज का महत्व और उद्देश्य बताया। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन की थी। स्थापना दिवस के मौके पर समाज के लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। स्वामी दयानंद जी ने ये पुरजोर घोषणा की कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, क्योंकि उन्होंने वेदों का प्रारंभ से लेकर के अंत तक उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। आर्य समाज भवन केसरगंज अजमेर में महर्षि दयानंद के द्वारा 1875 में मुंबई नगरी में स्थापित आर्य समाज का 144वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और विभिन्न आयोजनों के साथ वृद्ध यज्ञ के से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विद्वानों के प्रवचन, उद्बोधन, आर्य समाज की आवश्यकता क्यों और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आर्य समाज ही सबसे अधिक प्रासंगिक क्यों है, आर्य समाज महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की, इसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। एसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर कृष्णगंज थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मनीष बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि एसएससी परीक्षा में नकल करवाने की साजिश इसी ने रची थी। आरोपी यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एसएससी परीक्षा में नकल कराने के कारण उसको भूपेंद्र सिंह असवाल को गिरफ्तार किए गए और आज इसको कोर्ट न्यायालय में पेश किए गए और 2 दिन बाद 21 तारीख को इसको वापस पेश किया गया। रिमांड पे लिया? 2 दिन का रिमांड। तो ये मेन मास्टरमाइंड है? मास्टरमाइंड ये है। इसके साथ देखिए कहाँ का रहने वाला है ये है यमुनानगर हरियाणा का। अच्छा, ये कब तक फरार था इस मामले में? अभी 2 दिन में पकड़ा। हाँ, 2 दिन में पकड़ा। इस बुलेटिन में इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।